इजरायल हमास 4 दिवसीय युद्ध विराम का आज दूसरा दिन है। इजरायल को मिली आज रिहा होने वाले बंधकों की सूची। रिहाई के बाद इजरायल नामों को सार्वजनिक करेगा। इजरायल हमास युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने पहले दिन इजरायल के 13 बंधकों को रिहा किया। वहीं इजरायल ने भी 39 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा। थाईलैंड के 10 और फिलीपींस के एक नागरिक की भी रिहाई हुई है। इजरायल हमास की डील का हिस्सा नहीं था थाई नागरिकों को छोड़ना। हमास ने 13 इजरायली बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा। राफा क्रॉसिंग के जरिए हिजरम एयरफोर्स बेस पहुंचे सभी बंधक। युद्ध विराम के बीच वीडियो में मानवता दिखा रहे हमास के लड़ाके। 13 इजरायली बंधकों की रिहाई के दौरान दिखाई उदारता। बंधकों को गाड़ी से उतारते समय नजर आए हमास के लड़ाके। रिहाई के दौरान भावुक वीडियो सामने भी आया। इजरायली बंधकों के स्वागत के लिए सड़कों पर उमड़ी भीड़। लोगों ने हाथ में झंडे लेकर स्वागत किया। रिहाई के बाद फिलिस्तीन की पूर्व महिला कैदी ने जताई खुशी। 8 साल के बाद इजरायल की जेल से हुई रिहा। 8 साल के बाद इजरायली जेल से रिहा हुई महिला कैदी मलक सलमान परिजनों से मिलकर हुई भावुक। मां के गले लगकर आंखों से छलके आंसू। 8 साल के बाद जेल से रिहा हुई महिला मारा बाकिर 2015 से इजरायल की जेल में बंद थी। मारा रिहा होने के बाद अपनों से मिलकर जताई खुशी। संघर्ष विराम के बाद घर लौट रहे गाजा वासियों पर इजरायली सैनिकों ने की गोलीबारी। फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 11 घायल। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का दावा, युद्ध विराम एक अल्प विराम है। आईडीएफ पूरी ताकत के साथ एक बार फिर से हमला करेगी। लक्ष्य को हासिल करने तक जंग नहीं रुकने वाली। इजरायली सेना के हमास को धमकी। कहा, गाजा में हमारी सेना के लिए खतरा बनने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। फिर से युद्ध के लिए हमारी सेना तैयार है। अल-कुद्स ब्रिगेड की इजरायल को धमकी। कहा, रिहाई समझौता इजरायल की मजबूरी है। गाजा में कमजोर पड़ी इजरायल की सेना। बंधकों की रिहाई को लेकर बोले जो बाइडेन, हमास ने 13 इजरायली बंधकों को रिहा किया। सभी बंधकों ने भयानक जुल्म देखा है। जल्द होगी अमेरिकी बंधकों की भी रिहाई। साथ देने वाले देशों का धन्यवाद। तेल अवीव म्यूजियम ऑफ आर्ट की दीवार पर दिखाई गई रिहा किए गए बंधकों की तस्वीरें। रिहा हुए अपनों को देखकर परिजनों ने व्यक्त की प्रतिक्रियाएं। सीजफायर के पहले दिन 200 ट्रक जरूरत का सामान लेकर पहुंचे गाजा। इनमें फ्यूल ट्रक भी थे शामिल। इजरायल की तरफ से भेजी गई मानवीय सहायता। बंधकों की रिहाई के दौरान सेना के मुख्यालय में बने कमांड सेंटर से नेतन्याहू और गैलेंट ने निगरानी की। ऑपरेशन के प्रबंधन पर बारीकी से नजर रखी गई। युद्ध विराम को लेकर हमास चीफ हानिया का बयान। कहा, युद्ध विराम कब तक रहेगा ये इजरायल पर निर्भर है। इजरायल हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। वेस्ट बैंक के रामल्ला में 39 फिलिस्तीनियों की रिहाई के बाद समर्थन में जश्न मना। हाथ में झंडे लेकर लोगों ने समर्थन में नारेबाजी की। इजरायली बंधकों की रिहाई का वीडियो सामने आया। फिलिस्तीनी सीमा से बंधकों को इजरायल की सीमा में सुरक्षा के साथ ले जाती नजर आई बस। वेस्ट बैंक में भीड़ के हमले में 2 लोगों की मौत। दोनों पर इजरायली सेना की मदद करने का आरोप। 3 हमास के लड़ाकों की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा है। अस्पताल में बमबारी के कारण मरीजों का ट्रांसफर। जख्मी लोगों को कंधे पर लेकर भाग रहे लोग। दक्षिणी गाजा के अस्पताल में किया जा रहा शिफ्ट। गाजा युद्ध का नया वीडियो सामने आया। बेत लाहिया में मस्जिद पर हुआ हमला। आईडीएफ हमले मस्जिद पूरी तरह से ध्वस्त। दक्षिणी गाजा में एक बार फिर से बमबारी हुई। खान यूनिस के खुजा में इजरायल ने गोलीबारी की। बमबारी में रिहायशी इमारत जमींदोज हो गई। युद्ध विराम के बीच लेबनान की राजधानी बेरूत के ऊपर नजर आए इजरायली विमान। बेहद ऊंचाई पर उड़ रहे इजरायली जेट से लेबनान में दहशत है।